Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you are all well. Welcome to the online classes. So let's start our topic. Today's our topic is transformer. In this topic we will learn what is transformer, how it is work, and what is the purpose of its use. The word transformer, it is derived from the word change. Therefore it is also called changer. How can we define it? It is an electrical instrument which change a given AC voltage into a larger or smaller AC voltage. What is meant by it? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है ऐसा जिसमें क्या होता है, चेंज होता है. वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है. ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है ये जो चेंज कर देता है अ गिवन एसी वोल्टेजेस. जो वोल्टेज हम इसको देते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस हम इसको जो देते हैं इनटू अ लार्जर और स्मॉलर अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेजेस. इट मीन्स जो करंट हम वोल्टेजेस देते हैं इनपुट के ऊपर, आउटपुट के ऊपर उसको वो चेंज कर देता है. इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्म करता है या फिर हम कहते हैं चेंज कर देता है, तब्दील कर देता है. अगर हम इसको इनपुट के ऊपर लार्जर एसी वोल्टेज दें तो वो स्मॉलर में उसको चेंज कर देगा, या फिर हम इनपुट के ऊपर अगर हम दें स्मॉलर वोल्टेज तो वो लार्जर में कन्वर्ट कर देगा आउटपुट पे, या फिर हम इसको लार्जर एसी वोल्टेजेस दें तो आउटपुट के ऊपर स्मॉलर एसी वोल्टेजेस में चेंज कर देगा. तो ये था हमारे पास ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन थी कि ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है विच चेंजेस अ गिवन एसी वोल्टेजेस इनटू अ लार्जर or smaller AC voltages. Now we discuss working principle of transformer. Working principle of transformer is mutual induction. कि ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर एक्ट करता है, वर्क करता है. अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है हमें पता है, पहले भी हमने पढ़ लिया इन द प्रीवियस लेक्चर्स दैट इन द बिटवीन टू कॉइल्स वर्किंग प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स वाउंड ऑन द सेम आयरन कोर. यहाँ पर हमने क्या किया है, उन दोनों कॉइल्स को सेम आयरन कोर के ऊपर वाउंड कर दिया. वाउंड मींस हमने उसको लपेट दिया है अपोजिट डायरेक्शन में. यहाँ पर एक साइड पर हमने एक कॉइल को लपेट दिया, दूसरे साइड पे दूसरी कॉइल को लपेट दिया है. तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है. बिटवीन टू कॉइल्स वाउंड ऑन द सेम आयरन कोर. आयरन कोर क्या है, हमारे पास एक आयरन की कोर यूज़ करेंगे जिसके ऊपर हमने इन कॉइल्स को लपेटना है. आयरन ही क्यों यूज़ किए हैं, बिकॉज आयरन हमेशा जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है और उसमें लॉस एनर्जी का कम से कम होता है. हमें पता है ये हमारे पास फेरो मैग्नेट होता है और ये जल्दी से जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है और इसमें से जो हमारी एनर्जी लॉस बहुत ही कम होता है और हम इस वजह से इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसका एनर्जी लॉस बहुत ही कम होता है. नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास जब भी हम करंट देते हैं किसी प्राइमरी कॉइल को, प्राइमरी कॉइल क्या है, हमने म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा था कि जिस कॉइल को हम इनपुट के ऊपर वोल्टेज या करंट देते हैं उसको हम प्राइमरी कॉइल कहते थे और आउटपुट पर जिससे हम करंट लेते थे उसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते थे. लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहाँ पर हम बैटरी अटैच करते थे, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट होता है. लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट. क्यों, डीसी करंट में हम क्या करते थे, साथ हम स्विच लगाते थे और बार बार हम उस स्विच को ऑन ऑफ करते थे और उस वजह से करंट चेंज होता था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता था क्योंकि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से दूसरी कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा. तो इस वजह से अब हम इस ट्रांसफार्मर स्विच यूज़ नहीं करते. क्या करते हैं, हम अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं. इट मीन्स इनपुट प्राइमरी कॉइल के ऊपर हम क्या देंगे, इनपुट वोल्टेज देंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज. तो इस वजह से हमने इसको क्या लेना है, अल्टरनेटिंग करंट लेना है, ताकि वो अल्टरनेटिंग करंट क्या है कि वो खुद ब खुद अपनी वैल्यू कंटिन्यूली चेंज करता रहता है. ज़ीरो से मैक्सिमम, फिर ज़ीरो से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से ज़ीरो तक. वो खुद ब खुद फ्लक्स भी चेंज होता रहेगा क्योंकि कंटिन्यूटली वो हमारे पास करंट भी चेंज होता रहे और हमारे पास फ्लक्स भी खुद ब खुद चेंज होता जाएगा. तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इट वर्क्स ओनली फॉर AC. इट मीन्स AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, नॉट फॉर DC. ये डायरेक्ट करंट के ऊपर ऑपरेट नहीं करता, ये वर्क्स किस पे ऊपर वर्क करता है, इट वर्क्स ओनली फॉर AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ये वर्क करेगा.
नेक्स्ट अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या है इसकी कंस्ट्रक्शन? हमने कहा ये एक आयरन कोर के ऊपर 2 कॉइल्स को हम वाउंड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं एक होती है प्राइमरी कॉइल एंड अदर इज सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल कौन सी होती है? जिसको हम इनपुट पर एसी वोल्टेज देते हैं, सप्लाई करते हैं, इसको प्राइमरी कॉइल के साथ अटैच करते हैं इनपुट एसी वोल्टेजेस। अब एसी वोल्टेजेस हम इसको अटैच करें तो इसमें करंट फ्लो करेगा। इसमें करंट फ्लो फर्स्ट करें इस डायरेक्शन में पहले फ्लो कर रहे हैं, तो हमें पता है करंट इस डायरेक्शन में है तो कर्लिंग फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में और थंब रिएक्ट करेगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हो जाएंगी प्राइमरी कॉइल में। अब यही किसके ऊपर हमने इसको वाउंड किया हुआ है? आयरन कोर के ऊपर। और आयरन जैसे ही उसको करंट उसको लपेट देते हैं किसी कंडक्टिंग वायर के ऊपर जिसमें से करंट फ्लो करे, तो वो आयरन मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ये आयरन के ऊपर लपेटी हुई है, तो आयरन क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से भी पास होंगी। ये वाली कौन सी कॉइल है? सेकेंडरी कॉइल है, जिसमें से हम क्या करते हैं? वोल्टेज को वायर आउटपुट के ऊपर लेते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज को। अब हमने कहा कि इसमें हमने जो करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में IP, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये टर्न्स हैं, कितने टर्न्स हमने इसको बाहर लपेटा हुआ है उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। करंट इन प्राइमरी कॉइल IP और VP क्या है? वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। अब यहाँ पर वोल्टेजेस तो कंटिन्यूली चेंज हो रहे हैं और इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और फ्लक्स चेंज भी हो रहा है। अब हमने कहा कि ये आयरन के ऊपर लपेटी हुई है तो आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह अलाइन हो जाती हैं, तो वो किस में से पास होती हैं? सेकेंडरी कॉइल में भी पास होती हैं। तो जो इधर चेंज हो रही हैं इसमें भी चेंज होंगी, तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इधर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? करंट, इंड्यूस करंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? करंट IS मीन्स सेकेंडरी कॉइल में करंट। नेक्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, उसको किससे शो करेंगे? NS से। तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगी हमें? वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल VS, आउटपुट के ऊपर हमें क्या मिलेगी? वोल्टेज मिलेगी VS। तो इसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं जहाँ पर हम आउटपुट पर वोल्टेज लेते हैं। तो ये इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन थी। यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट इनपुट पर दे रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट पे भी वही अल्टरनेटिंग करंट ले रहे हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स ऑफ कॉपर। कॉपर की ये कॉइल्स होती हैं मैग्नेटिकली लिंक्ड टू ईच अदर। इनका जो लिंक होता है वो मैग्नेटिकली होता है। इट मीन्स इनका जो आपस में लिंक्ड है मैग्नेटिकली है। एक में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती हैं, दूसरे में भी वही पास होती हैं, तो उसमें भी वो चेंज होती हैं, तो इस वजह से उसमें भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। इन दोनों के दरमियान देखें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। तो ये थी इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन। ना हम देखते हैं कि इसकी फर्दर टाइप्स कौन सी होती हैं। टाइप्स को कंसिडर करने से पहले हम देखते हैं कि पहले अगर हमने यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल लिया था इस अल्टरनेटिंग करंट का, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हम कहते हैं कि इसकी हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, मतलब अब यहाँ पर नेगेटिव साइकिल आएगा। वो कैसे हम इसको शो करवाएंगे? उसको शो करवाने के लिए हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर नेगेटिव साइकिल आया तो ये ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव। अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो हम कर्लिंग फिंगर इस डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की? इस डायरेक्शन में हो जाएगी, तो करंट भी उसी डायरेक्शन में हमारे पास देखें, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, आउटपुट पर भी हमें वही करंट मिलेगा। नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमने प्राइमरी कॉइल मैंने बता दिया था कौन सी होती है, सेकेंडरी कॉइल कौन सी होती है। अब हम उनको डिफाइन किस तरह करेंगे? द कॉइल टू विच AC पावर इज सप्लाइड, जिसको हम AC पावर पहले देते हैं इनपुट के ऊपर, उसे हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और उसके नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल को शो करते हैं NP के साथ। सेकेंडरी कॉइल क्या है? द कॉइल थ्रू विच वी ऑब्टेन AC पावर और AC वोल्टेज, वो कॉइल जहाँ से हम AC वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं आउटपुट के ऊपर, या पावर ऑब्टेन करते हैं या करंट ऑब्टेन करते हैं, सेकेंडरी कॉइल को उसे कहते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल किससे शो करते हैं? NS से शो करते हैं। अब हम कहते हैं VS इसमें प्रोड्यूस तो हुई है वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। वोल्टेज प्राइमरी कॉइल में हमने बढ़ाई तो इधर भी हमने क्या देखा? वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में भी बढ़ी, तो इधर हम वोल्टेज दे रहे हैं इसको और प्रोड्यूस हो रही है दूसरी सेकेंडरी कॉइल में भी। अब उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? अब हमने वो डिस्कस करना है। डिपेंडेंस ऑफ VS है हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल।
हम देखते हैं कि जिस तरह हमने कहा कि वोल्टेज अगर प्राइमरी कॉइल में बढ़ाएं तो सेकेंडरी कॉइल में बढ़ जाती है। इट मीन्स वोल्टेज इज सेकेंडरी वोल्टेज जो हमारे पास है, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द वीपी प्राइमरी वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। नेक्स्ट हम देखते हैं वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनएस। एनएस क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ा दें सेकेंडरी कॉइल में, हम देखते हैं वोल्टेज भी बढ़ जाते हैं। तो ये रिलेशन हमने देखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉइल्स में बढ़ा देते हैं, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स बढ़ा देते हैं, तो वोल्टेज डिक्रीज़ हो जाती है। इनका रिलेशन आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो कांस्टेंट एनएस वैसे का वैसे ही। इस क्वेश्चन को हम देते हैं नंबर 1 नेम देते हैं नंबर 1 का। नेक्स्ट हम देखते हैं वीपी का क्या होता है डिपेंडेंस। जो वीपी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनपी के, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में बढ़ाएंगे तो वोल्टेज प्राइमरी कॉइल में भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनएस के। इट मीन्स नंबर ऑफ कॉइल्स सेकेंडरी कॉइल में जो होते हैं वो अगर बढ़ा दिया जाए तो प्राइमरी वोल्टेज कम होगी। इट मीन्स नंबर ऑफ वोल्टेज जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में वो ज़्यादा हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, एनपी साथ वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट वीपी कांस्टेंट एनपी इक्वेशन नंबर 2। अब हम कहते हैं हमने डिपेंडेंस देखनी है कि वी एस किस पे डिपेंड करता है। हमने कहा कि प्रोपोर्शनल होता है वी पे के, लेकिन कितने प्रोपोर्शनल होता है मीन्स कितने टाइम्स बढ़ेगा वो हमें बताता है टर्न्स रेशो। तो उसके निकालने के लिए हम वी एस को वी पी पे डिवाइड कर देंगे, मीन्स डिवाइडेड 1/2/1। हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को डिवाइड कर रहे हैं बाय 1 के ऊपर। 1 कौन सी हमारे पास ये है। इक्वेशन नंबर 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सो हम कहते हैं ये हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 के ऊपर डिवाइड करवाएंगे। तो अब वी एस ऊपर, वी पी नीचे, इधर से एन एस ऊपर, एन पी नीचे, कांस्टेंट से कैंसिल आउट होती है। ये हमारे पास रिलेशन आएगा एक, इसे हम कहते हैं टर्न्स रेशो और इस इक्वेशन को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। अब हमने देखा था कि वी एस किस पे डिपेंड कर देता है, वी पी इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वी एस प्रोपोर्शनल तो था लेकिन कितने टाइम, वो हमें बताएगा टर्न्स रेशो एन एस ओवर एन पी। इट मीन्स जो हमारे पास वोल्टेज है सेकेंडरी कॉइल में वो डिपेंड करती है टर्न्स रेशो के ऊपर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम इसको मज़ीद डिफाइन करते हैं कि टाइप्स कितनी होती हैं ट्रांसफार्मर की। हम कहते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर इन विच वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन प्राइमरी कॉइल। कि प्राइमरी कॉइल में जो हमारे पास, सेकेंडरी कॉइल में जो हमारे पास वोल्टेज होती है वो ग्रेटर होती है प्राइमरी कॉइल के। अब ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। इट मीन्स यहाँ पर वोल्टेज जो है वो कम होगी, यहाँ पर ज़्यादा। हम थोड़ी वोल्टेज देंगे और ये ट्रांसफार्मर उसको इंक्रीज़ कर देगा, स्टेप अप कर देगा। लेकिन कितने टाइम करेगा वो हम देखते हैं कि डिपेंड किसके ऊपर करता है। कंडीशन क्या है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए कि नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल वो ज़्यादा होने चाहिए, ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ये देखें मैंने इसको शो भी किया है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कम है। तो ये हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो फिर ही क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेकेंडरी में कॉइल में ज़्यादा होंगे तो वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में भी ज़्यादा होंगे। किससे? वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल से। फॉर एग्जांपल वीपी पे अगर हम दें वोल्टेज इनपुट पे 100 वोल्ट की दें तो हमारे पास आउटपुट पर कितनी वोल्टेज मिलेगी वो हम कैसे पता लगेगा? टर्न्स रेशो से पता लगेगा। अगर हमारे पास एनएस में, एनपी में कितने हैं? 5 टर्न्स हैं। एनएस नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स कितनी हैं? टर्न्स कितनी हैं? 20। तो हमारे पास ये होता है रिलेशन वी एस एनएस ओवर एनपी। एनएस हमारे पास 20, एनपी हमारे पास 5, तो 5 फॉर द 20। तो हमारे पास टर्न्स रेशो कितनी आई? 4। तो वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में जो है वो कितने टाइम इंक्रीज़ कर जाएगी? 4 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगी। यहाँ पर इस वजह से हमने क्या लिखा? 400। नेक्स्ट पावर सेम रहेगी आइडियल ट्रांसफार्मर, क्योंकि अगर हम कंसिडर कर लें क्योंकि आयरन कोर है, लेस एनर्जी हमारे पास इसमें क्या होगी? डिसिपेट होगी, लॉस इतना नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखें करंट का जो रिलेशन है, करंट 5 टाइम डिक्रीज़ हो गया, करंट क्या हो गया? 4 टाइम डिक्रीज़ हो गया। ये हम देखते हैं कि कैसे डिक्रीज़ हो गया है। नेक्स्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर इन विच वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन प्राइमरी वोल्टेज।
प्राइमरी वोल्टेज जो होती है वो ज़्यादा होती है किसकी निस्बत, वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में। तो हमने कहा कि सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज होती है वो थोड़ी होती है किससे, प्राइमरी वोल्टेज से। अब फॉर एग्जांपल उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है कि नंबर ऑफ़ सेकेंडरी टर्न्स भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ प्राइमरी कॉइल में टर्न्स जो हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तभी क्या होगा कि वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल में, किससे, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल से। तो हम उसके लिए एग्जांपल देखते हैं। वीपी अगर 1000 है वोल्टेज तो कितना कम हो जाएगी वो हम देखते हैं कि टर्न्स रेशो कितनी है। वही रिलेशन हम शो करेंगे, वी एस एन एस ओवर एन पी मल्टीप्लाइड बाई वी पी। तो एन एस हमारे पास है 10, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स कितनी हैं, एन पी 50, 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास 5 टू द 10, आंसर क्या आ गया 200। इट मीन्स कितने टाइम हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी, 1/5 टाइम, 5 टाइम वो वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। 1000 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 200 वोल्ट हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये किसी भी आप ख़राब चार्जर में से या एनर्जी सेवर बल्ब में से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्योंकि जो बाहर हमारे पास आप देखें स्ट्रीट में या घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। वो वोल्टेज को बढ़ा रहे होते हैं और उनसे वोल्टेज जो हमारे घरों में आती है वो 220 वोल्ट्स की होती है, जो हमारे मोबाइल चार्ज करने के लिए ज़्यादा होती है। तो हमें थोड़ी वोल्टेज चाहिए होती है, तो उस ग्रेटर वोल्टेज को ये जो चार्जर में लगा होता स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसको कम कर देता है। ऑलमोस्ट 220 से वो 5 वोल्ट तक उसको डिक्रीज़ कर देता है। तो इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम डिस्कस करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है हमारे पास। अब हम डिस्कस करते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पावर ऑब्टेन फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू द पावर सप्लाई टू द प्राइमरी कॉइल एट इनपुट। कि जितनी हम इनपुट के ऊपर पावर सप्लाई दे रहे हैं प्राइमरी कॉइल को, आउटपुट पर सेकेंडरी कॉइल में भी उतनी ही पावर हमें मिल रही है। इट मीन्स नो एनर्जी लॉस। ऐसी आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट तो नहीं करती, थोड़ा सो एनर्जी लॉस तो लाजमी होता है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं आइडियल केस। प्राइमरी कॉइल में जो हमारे पास पावर है, पावर पी, उसको पी से डिनोट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास पावर इन सेकेंडरी कॉइल। तो पावर इन सेकेंडरी कॉइल हमारे पास फार्मूला क्या है, वी आई पावर का फार्मूला होता है, पी एस पावर इन सेकेंडरी कॉइल हमारे पास है। तो वोल्टेज भी सेकेंडरी कॉइल और करंट भी सेकेंडरी कॉइल, इसलिए हमने लिख दिया पावर इन प्राइमरी कॉइल, तो वोल्टेज इन प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो हम देखते हैं कि वी एस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। पहले तो था हमारे पास टर्न्स रेशो के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं करंट रेशो के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं कि वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में है वो प्रोपोर्शनल तो होगी वीपी के, लेकिन ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टर्न्स हमारे पास करंट रेशो। अब हम इससे भी एक रिलेशन डिनोट करते हैं। वी एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आई एस के और वी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई पी के। इट मीन्स अगर हम वोल्टेज बढ़ा दें, करंट बढ़ा दें प्राइमरी कॉइल में तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा सेकेंडरी कॉइल में। नेक्स्ट, अगर हम करंट वोल्टेज अगर सेकेंडरी कॉइल में बढ़ रहे हैं, अगर वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में बढ़ रहे हैं तो करंट जो होगा सेकेंडरी कॉइल में वो कम हो जाएगा। यही वो प्रोसेस है जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हो रहा होता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टेज उस सेकेंडरी कॉइल में बढ़ जाते हैं। प्राइमरी कॉइल की निस्बत सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। अब वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से करंट डिक्रीज़ हो जाता है। यही वो बेसिक पर्पज़ है जिस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर, इट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर और वोल्टेज विथ लिटिल लॉस ऑफ एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब डैम से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, अब बहुत ज़्यादा करंट होता है वो, तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू जॉल लॉ, करंट ज़्यादा होगा तो हमारे पास डिसिपेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, मतलब वो लॉस हो जाएगी एनर्जी। लेकिन उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो वोल्टेज अगर बढ़ा देता है तो करंट डिक्रीज़ होगा तो डिसिपेशन एनर्जी भी कम होगी। तो हमारे घरों के बाहर जो लगे होते हैं वो हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, वो उसमें से करंट को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं और लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर हमारे पास सेम वोल्टेज मिल रही होती है। तो ये हमारे पास बेसिक प्रोसेस था ट्रांसफार्मर को डिफ़ाइन करने का कि ट्रांसफार्मर क्या है। हमने कहा कि ट्रांसफार्मर है हमारे पास एक
ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो चेंज कर देते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में या फिर कम वोल्टेज में। फिर वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा हमने, कंस्ट्रक्शन पढ़ी, फिर हमने कहा कि प्राइमरी कॉइल कौन सी होती है, सेकेंडरी, फिर हमने डिपेंडेंस देखी कि वी एस की डिपेंडेंस क्या है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर हमने टर्न्स रेशो निकाली, हमने उसकी डिपेंडेंस सारी यहाँ पर शो करवाई। फिर हमने कहा कि टाइप्स क्या होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देता है, सेकेंडरी वोल्टेज में वो वोल्टेज ज़्यादा होगी। फिर हमने उसकी कंडीशन कही कि अगर वो सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होंगे टर्न्स तभी हमारे पास वोल्टेज क्या होगी, ज़्यादा होगी सेकेंडरी में। फिर हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पढ़ा जो प्राइमरी वोल्टेज को डिक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके लिए हमने कंडीशन बताई है। फिर हमने उसका एडवांटेज सीखा कि लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर करंट जब डिक्रीज़ हो जाता है तो पावर डिसिपेशन कम हो जाती है, इस वजह से एनर्जी लॉस भी कम हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।